तो दोस्तों आप सभी को मेरा नमस्कार है। मैं अनुराग दीक्षित आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं मैथ्स बाय अनुराग दीक्षित में, और उम्मीद कर रहा हूं कि मेरी आवाज़ ठीक ढंग से आप सभी तक पहुंच रही होगी। दोस्तों आज एक मुद्दे पर बात करते हैं जिसमें ग्रुप डी में आईटीआई को लेकर बड़े कन्फ्यूज़न रहते हैं। बहुत सारे अध्यापकों ने इस पे कहा कि भाई ग्रुप डी में आईटीआई का जो है कोई वर्चस्व नहीं होगा, आईटीआई लागू नहीं होगा। और जबकि ये बात 2019 के नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखी थी कि इस बार की यानी 2019 की वैकेंसी में आईटीआई को एक स्पेशल प्रोविजन के तहत केवल लगाया जा रहा है। नेक्स्ट टाइम से लेवल 1 की, जिसे आप ग्रुप डी कहते हैं, अगर इसकी भर्तियां आएंगी तो उसमें आईटीआई प्लस 10th, साथ ही साथ में या तो आप 10th प्लस अप्रेंटिस वाला सिस्टम जो था वो अप्लाई होगा। देखिए क्या है कि कई सारे टीचर्स हैं, जैसे इन टीचर्स को आप जानते होंगे, सभी लोग जानते होंगे, काफ़ी प्रसिद्ध टीचर हैं रेलवे सेक्टर में। इनका नाम है साहिल खंडेलवाल सर। तो सर ने क्या किया कि एक वीडियो करी है सर ने, जिसमें सर ने ये बोला कि या तो 10th चाहिए होगा या फिर आईटीआई चाहिए होगा। ऐसा सर ने बोला है कि मतलब या तो 10th या तो आईटीआई उसका जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा। और आगे आप अगर इस वीडियो को सुनेंगे तो उसमें ये साहिल सर जो हैं ये कह रहे हैं कि इसमें मैं एकदम क्लियर हूं, रेलवे की कंफ्यूजन है, रेलवे अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है, ऐसे कुछ वक्तव्य सर ने बोले हैं। ठीक है, हो सकता है कई टीचर्स ने इनके ऊपर ये वीडियो कर दी हो तो उन्होंने अपना ये वीडियो बाहर भी कर लिया हो, हटा लिया हो, ऐसा भी संभव है। लेकिन मैं सर से ये पूछना चाहता हूं कि सर जब 2019 से, जैसे मैंने आप ये देख पा रहे हैं, एक वीडियो देख पा रहे हैं, यहां पर एक सेक्शन देख पा रहे हैं, ये मेरा किया हुआ वीडियो है 21 मई 2024 को। मैं यहाँ डेट भी लिख दे रहा हूँ, 21 मई 2024 को मैंने ये वीडियो किया था और इसमें भी ये बताया था कि 2019 वाले नोटिफिकेशन में साफ साफ तौर पर लिखा हुआ था। क्या आप अगर इसको देखेंगे तो आपको अभी ये समझ में आ जाएगा कि 2018 मार्च 2019 में प्रकाशित सूचित पद रिक्तियों के लिए शैक्षिक योग्यता में छूट देते हुए, रिबेट देते हुए योग्यता 10वीं पास, या ये 2018 में था स्पेशल प्रोविजन के तौर पर, अब नहीं, या एनसीवीटी के द्वारा आपका अप्रेंटिसशिप हुआ होना चाहिए। जनसाधारण को सूचित किया जाता है, अगर आप नीचे पढ़ेंगे कि जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में या छूट केवल एक विशेष व्यवस्था थी तथा केंद्रीकृत रोजगार सूचना क्रमांक इसमें तहत हो रही भर्तियों के लिए रेलवे कर्मी के तकनीकी विभागों यानी सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिग्नल एवं टेलीकॉम एवं कैटरिंग प्रभाग में मैट्रिक्स पे लेवल 1 में भविष्य में होने वाली भर्तियां जिनकी सूचना 2 डेट के बाद जारी होगी, उनकी न्यूनतम शैक्षिक योग्यता आगे बढ़ाई जाएगी। यानी साफ साफ ये बोला गया था कि आईटीआई होना ही होना है। लेकिन कई सारे टीचर, जैसे उसमें इन सर का भी नाम शामिल है, और साथ ही साथ आपने एक टीचर और सुना होंगे अंकित सर, उन्होंने तो बहुत सारी बातें कह डाली थी कि भाई अगर इस बार ग्रुप डी में आईटीआई लागू हो जाता है तो दंगे तक हो जाएंगे। जबकि 2019 से रेलवे इस मामले में एकदम अपना स्टैंड एकदम क्लियर किए हुए था कि भाई अगली बार से लेवल 1 की जो भर्ती आएंगी उसमें जो है ये होना ही होना है। तो मैं सर से अब इस बार का जो नोटिस आया है, आरटीआई आया है, वो आपके सामने यहाँ है, आप इसको चाहें तो पढ़ सकते हैं कि ये भी नोटिस लिखा हुआ है, साफ साफ चीजें इसमें लिखी हुई हैं कि इन लेवल 1 ग्रुप डी व्हाट इज द एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर द टेक्निकल डिपार्टमेंट लाइक सिविल इंजीनियरिंग, ये दिया हुआ है और उसका जवाब यहां पर आ चुका है। ये आरटीआई है, ठीक, ये आरटीआई डाली गई थी, इसका ये जवाब था। तो साफ साफ लिखा हुआ है ना भाई कि आईटीआई होगा ही होगा। यानी आप 10th प्लस आईटीआई या तो आपका हो, या आप 10th प्लस किसी अप्रेंटिसशिप में हो तो आपका जो है वो होना है, यानी आप एलिजिबल होंगे ग्रुप डी का यानी लेवल 1 का फॉर्म भरने के लिए। तो मैं इन सभी अध्यापकों से ये कहना चाहता हूँ, जैसे साहिल सर हो गए और अंकित सर हो गए, इन सभी से कहना चाहता हूँ कि जब रेलवे क्लियर है तो आप बच्चों को इस तरीके से गुमराह मत करिए, कोई भी भ्रम मत फैलाइए। सिर्फ कोर्स बेचना एक उद्देश्य, एकमात्र उद्देश्य नहीं होना चाहिए, बच्चों तक सही जानकारी देना भी अपना उद्देश्य होना चाहिए हर एक अध्यापक का। तो मैं आप सभी से ये कहना चाहता हूँ कि भाई अगर कोई भी जानकारी आप बच्चों को अपने चैनल के माध्यम से स्वयं आकर दे रहे हैं तो एक बार उस नोटिस को जो आई होती है उसको थोड़ा सा देख लिया करें। मैं भी देख लूंगा, मैं हमेशा देख के ही बोलता हूं फिलहाल तो, लेकिन आप लोगों से सभी से निवेदन है कि थोड़ा सा देख लिया करें, बल्कि सर की इज्जत बहुत है।
हो सकता है कि कुछ पढ़ने में सर से गलती हो गई हो या कुछ समझाने में गलती हो गई, ऐसा पॉसिबल है। लेकिन बस कहना यही है कि एक बार इन चीज़ों को देखना चाहिए। और इस बात के साथ कि ऐसा है, इतने में सर ने हालांकि अपना काफ़ी बिजनेस कर डाला होगा, वो एक अलग की बात है, उस मुद्दे पे हम नहीं आएंगे। लेकिन बस सीधी सी बात कि भाई आपको जो है ये काम ऐसे नहीं कहना चाहिए था, ऐसे भ्रम नहीं फैलाना चाहिए। तो आप बच्चों, अब तो आपको बात क्लियर हो गई होगी ना कि ग्रुप डी की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है। आप एक बार ये आरटीआई का जो रिप्लाई आया है उसको जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। ये पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, आप लोग उसको देख लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल है मैथ बाय अनुराग दीक्षित, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। पढ़ाई की वीडियो के साथ आप इन सभी वीडियो के लिए आप हमें मैथ बाय अनुराग दीक्षित यूट्यूब चैनल पर फॉलो कर सकते हैं। मैं आपको एक बार दिखा दे रहा हूँ कि किस प्रकार से अपने चैनल पर चीज़ें जो है वो रहती हैं। देखिए, जैसे अभी मैंने एक हाल ही में वीडियो किया था मॉक टेस्ट नंबर 2 का, मॉक टेस्ट 1 का, जो कि टेक्स्ट बुक का कंप्लीट मॉक टेस्ट है। मैं साफ साफ खुले शब्दों में ये बता रहा हूँ। इसके पहले मैंने एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का 2 वीडियो कर चुका हूँ, जिसमें कंप्लीट फॉर्मूला और उसके क्वेश्चन के साथ मैंने इसमें चीज़ें सिखाई हैं, ठीक है। अब इसकी केवल एक प्रैक्टिस बाकी है, तो प्रैक्टिस को भी मैं पीडीएफ के माध्यम से करा दूंगा। जैसे एक वीडियो आप ये देख पा रहे होंगे और एक वीडियो निर्देशांक ज्योमेट्री की यहाँ पर है, ठीक है, ये देख पा रहे होंगे। ये 2 वीडियो हैं, आप इनको देखिए। साथ ही साथ इस टेक्स्ट बुक के इस मॉक टेस्ट में जो मैंने कराया था, इसमें कई सारी बच्चों का ये था कि सर एक तो सामने आके पढ़ाई है, तो मैं सामने आके पढ़ा रहा हूँ। दूसरी बात ये थी कि इसमें मुझे भी लगा कि यार काफ़ी छोटा छोटा है। तो अब नेक्स्ट जो आपको मॉक टेस्ट मिलेगा, एक क्वालिटी मॉक टेस्ट मिलेगा, क्योंकि इसमें भी मैं मॉक टेस्ट का पहले सिलेक्शन करता हूं कि कौन सा मॉक टेस्ट सही रहेगा बच्चों के लिए, ठीक है। और फिर उसके बाद आपको वो चीज़ें बिल्कुल एक एक अच्छे अच्छे क्वेश्चन छांट के आपके लिए रखे जाएंगे, बिल्कुल क्वालिटी क्वेश्चन जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड होंगे, बिल्कुल। तो आप चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, इससे आपका बहुत फायदा होगा। और यहाँ पर अभी किसी प्रकार के कोर्स का कोई प्रमोशन नहीं है, किसी प्रकार का कोर्स आपको कोई लेना नहीं है। बस सिंपल सी बात है। ऐसा नहीं कि मैं पेड कोर्स नहीं चलाता हूँ, मैं पेड कोर्स चलाता हूँ और उसकी पीडीएफ भी आपको दिखा देता हूँ कि इस प्रकार से मैं इस चीज़ों को पढ़ाता हूँ। आप एक बार चाहें तो पीडीएफ देख सकते हैं, आपकी इच्छा है कि इस प्रकार से मैं पढ़ाता हूँ कि जब मैं एक एक चीज़ कंप्लीट करता हूँ थ्योरी के साथ, आप देख पा रहे होंगे, जब मैं थ्योरी के साथ चीज़ें कंप्लीट कर लेता हूँ, तब मैं हर एक कॉन्सेप्ट को जब क्लियर करता हूँ उसके बाद बढ़ता हूँ। और सिर्फ ये ऐसा सिर्फ एक ही पीडीएफ में नहीं होगा, 1 मिनट दीजिएगा, ऐसा सिर्फ एक ही पीडीएफ में नहीं होगा। आप देखेंगे, पहले मैं थ्योरी कराता हूँ और उसके बाद मैं उसके क्वेश्चंस पर आता हूँ और हर एक टाइप का क्वेश्चन 0 से बनाता हूँ। फिर आप देखेंगे ये मेरी हर एक पेड कोर्स की पीडीएफ में ऐसी होगी, ये बोर्ड वाली पीडीएफ भी आपको मिलती है, ठीक है। तो फिलहाल अभी इस बात के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और कहना सिर्फ इतना चाहता हूँ कि किसी भी अध्यापक से पहले चीज़ों को अच्छे से पढ़ लीजिए और सही जानकारी बच्चों तक पास करिए, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद, जय श्री राम। आप सभी को मेरा नमस्कार।